नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या संदीप दीक्षित को माफी नहीं मांगनी चाहिए? कल शाम जब मैंने वो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे तत्काल ख्याल आया कि ये एक अभद्र, असभ्य टिप्पणी है। शुक्र की बात बस इतनी है, राहत की बात बस इतनी है कि राहुल गांधी ने उस टिप्पणी को आगे नहीं बढ़ाया। कहा कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन संदीप दीक्षित ने जो काम किया, उससे 2 दिन कांग्रेस का जो रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम था, उसमें जितनी सारी बातचीत हुई, जितने उसके अच्छे पहलू थे, उन सब पे जैसे एक बड़ा काला दाग लग गया। ये बात मैं गुस्से से नहीं, बड़ी मायूसी से कह रहा हूं, क्योंकि संदीप दीक्षित से एकाध संक्षिप्त मुलाकातों में मैंने पाया है कि वो भले आदमी हैं। वो नेताओं वाली नेतागिरी उनमें शायद अमूमन इस तरह की बातचीत में नहीं दिखती है। हो सकता है किसी एक लम्हे की असावधानी ने, लेकिन असावधानी जो है वो भी अक्षम्य नहीं होती है, 2 वजहों से। एक तो ये स्त्री के विरुद्ध टिप्पणी है। किसी भी स्त्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात ये कि इटली की प्रधानमंत्री हैं वो मेलोनी, आप उनको लेकर एक छींटाकशी करते हैं। कल अगर आप सत्ता में आएंगे और अगर राहुल गांधी को इटली की प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा और उस समय इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्लिप वायरल होंगे जो इन दिनों एक फैशन में है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो कायदे से अब भी मुझे उम्मीद है कि संदीप दीक्षित इस पे माफी मांग लेंगे। असल में हम सब जानते हैं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है, धारणाओं का खेल। धारणाएं बदलती रहती हैं और इन दिनों तो एक एक सेकंड के क्लिप आपके पूरे भाषण पे, पूरे कार्यक्रम पे हावी हो जाती है। यहां भी वही हुआ और ये क्लिप कई दिनों तक कांग्रेस का, राहुल गांधी का और संदीप दीक्षित का पीछा करती रहेगी। ये बात भी बता दूं कि उसके पहले विदेश नीति की बात करते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह गले लगाने का नाटक किया था संदीप दीक्षित को, उससे भी मुझे बड़ी खुशी नहीं हुई। लगा कि एक बड़े संजीदा मसले पे राहुल गांधी एक हल्का सा मजाक कर रहे हैं। हो सकता है वहां माहौल हो, रचनात्मक कांग्रेस में जुटे जो कार्यकर्ता रहे हों, जो लोग रहे हों, उनको लुभाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, या विदेश नीति जैसे जटिल मुद्दे पे। दुर्भाग्य से हमारी विदेश नीति इन दिनों वाकई सबसे लचर चल रही है। उस जटिल मुद्दे पे बात करने के लिए राहुल गांधी को लगा हो कि यही तरीका ठीक है, अनौपचारिक सा। लेकिन इससे क्या हुआ, इन दोनों प्रसंगों से, संदीप दीक्षित के वीडियो से भी और राहुल गांधी के उनको गले लगाने के अंदाज से भी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बीजेपी सरकार की, जो एनडीए सरकार की विदेशी मोर्चों पे नाकामी का मुद्दा है, वो अचानक किनारे चला गया। आप देखिए कि इस विदेश नीति की विडंबना क्या है। प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, छोटे छोटे देशों की यात्रा कर रहे हैं, वहां उनको तरह तरह के सम्मानों से नवाजा जा रहा है। लेकिन हालत यह है कि आज भारत के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लग रहा है कि भारत को सारी लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ेंगी। तो ये स्थिति आई, तो इसके पीछे एक वजह विदेश नीति भी है। एस जयशंकर हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, उनकी नाकामी है। इस विदेश नीति को मेलोनी पे सीमित कर देने का जो काम था, बीजेपी ने यही काम किया था। कायदे से देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर भेंट में उनको मेलोडी देना क्यों चुना? मेलोनी और मेलोडी का नाम साम्य जो है, क्या बस इस वजह से? क्या अगर वो पुरुष होती तब भी उनको इस तरह चॉकलेट भेंट की जाती? ये मैं इसको अशालीन या असभ्य नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसको एक हल्का सा
इशारा मान रहा हूं, जो विदेश नीति में एक लोक लुभावन मुद्रा के लिए वो दिखाया गया। तो ये लोक लुभावन मुद्रा जो है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। मुझे लगता है कि 2 दिन के कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में जो है वो ये एक ऐसा दाग लगा जिससे उबरने में कांग्रेस को समय लगेगा। एक बात और, अचानक एक स्त्री को लेकर एक हल्की सी टिप्पणी ने, आप इसकी चाहे जितनी आलोचना कर लें, उसके समानांतर कैसी टिप्पणियां पैदा कर दी हैं। मैं पुरानी टिप्पणियों को याद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी सांसद नेता निशिकांत दुबे का ट्वीट देखिए। अब वो इंदिरा गांधी और फिदेल कास्त्रो की तस्वीर लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देखो, और उसके नीचे उन्होंने जो लिखा है वो और गंदा है, वो इस्तेमाल किए जा सकने लायक नहीं है। तो कह सकते हैं कि स्त्री द्वेष की प्रतियोगिता में स्त्रियों को गाली देने, अपमानित करने, उनकी अवहेलना करने, उनको लेके फूहड़ मजाक करने की इस प्रतियोगिता में बीजेपी कांग्रेस से कोसों आगे निकल गई। निशिकांत दुबे संदीप दीक्षित से कोसों आगे निकल गए। इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में शुमार की जाती थी और 1971 का वो ऐतिहासिक उनका योगदान जो है एक देश के 2 टुकड़े कर देने का, हालांकि मैं देशों के ऐसे टुकड़े को भी बहुत वो नहीं मानता हूं, लेकिन तब भी निक्सन और किसिंजर जैसे शैतान अमेरिकी नेताओं और राष्ट्रपतियों का मुकाबला उन्होंने किया और एक देश को ऐसी जीत दिलाई जो इतिहास में लगभग अमर हो गई है। उस इंदिरा गांधी को जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी, यासिर अराफात, फिदेल कास्त्रो, आप जिनके नाम लीजिए, इंदिरा गांधी के साथ उनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। आप क्या साबित करने में लगे हैं और कितने गंदे ढंग से बात कह रहे हैं। संदीप दीक्षित से आप कौन सा बदला ले रहे हैं? ये प्रतिशोध का ढंग है। निशिकांत दुबे नीचे गिरने की प्रतियोगिता में कहां तक जाएंगे? तो ये तो बीजेपी ने दुर्भाग्य से साबित कर दिया कि इस मर्दवाद के खेल में संदीप दीक्षित उसके मुकाबले बिल्कुल बच्चे हैं। खैर, एक बात ये हुई, जो बात मैं असल में रचनात्मक कांग्रेस को लेकर कहना चाहता था वो दूसरी है। इस रचनात्मक कांग्रेस में शामिल होने वाले कई परिचित लोग थे, उनमें एक कनुप्रिया भी हैं। आपने उनको सोशल मीडिया पे लगातार देखा होगा, फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि जितने तार्किक ढंग से अलग अलग मुद्दों पे बात करती हैं वो उनको पढ़ना, उनको सुनना एक तरह का समृद्ध होना है। एक तरह से उन्होंने बताया कि इस कांग्रेस, रचनात्मक कांग्रेस के 2 दिन चले आयोजन में कोई वीआईपी नुमा माहौल नहीं था। बड़े मामूली लोग, दूर दराज से आए हुए, कुछ सोशल मीडिया पे सक्रिय, कुछ अपने इलाकों में काम करने वाले, कुछ तो राहुल गांधी से मिलने की या उनको देखने की इच्छा रखने वाले, कुछ सुप्रिया श्रीनेत के साथ जुड़ने की कामना रखने वाले। ऐसे बहुत सारे लोगों का हुजूम था और जितने लोग बुलाए गए थे उससे कई गुना ज्यादा लोग इकट्ठा थे। वहां जो बातचीत हुई वो भी बड़ी संजीदा, बड़ी संवेदनशील रही, लेकिन उस बातचीत की कोई बात नहीं हो पा रही है क्योंकि संदीप दीक्षित के एक लम्हे ने उस पूरी बातचीत पे जैसे कालिख पोत दी। तो ये एक चीज और हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि कांग्रेस को ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम और बढ़ाने चाहिए। असल में कांग्रेस की शुरुआत तो रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए हुई थी और गांधी जी जो थे वो कांग्रेस को राजनीतिक से ज्यादा रचनात्मक संगठन के रूप में देखते थे। उन्होंने बाकायदा रचनात्मक कांग्रेस के लिए सुझाव दिए थे। तो कांग्रेस को कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने भीतर भी देखेगी तो उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो वो रचनात्मक कांग्रेस के नाम पे शुरू कर सकती है। बल्कि देश में जो सांस्कृतिक बौद्धिक शून्य है,
इस पूरे दौर में विद्यमान है, जो लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिसमें निशिकांत दुबे जैसे टुच्चे नेताओं को तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां करने का मौका और उसके बावजूद बच निकलने का साहस मिलता रहता है, वो इसलिए कि ऐसा सांस्कृतिक माहौल हमने बनाया नहीं। तो वो बनाना चाहिए कांग्रेस को इस रचनात्मक कार्यक्रम की, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से जोड़ना चाहिए। एक पूरा माहौल जो उसकी राजनीति से अलग हो, जो एक समानांतर संगठन के रूप में या समानांतर उपांग के रूप में उस पे नजर रखे, उसकी जरूरत पड़ने पे आलोचना भी कर सके। क्योंकि संदीप दीक्षित की आलोचना शुरू हो गई है, बाहर तो कीचड़ उछाली जा रही है, भीतर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और फिर मुझे लगता है कि उनको जल्द से जल्द इसमें माफी मांगनी चाहिए, मिलोनी से भी, देश से भी और कांग्रेस से भी, क्योंकि उनकी वजह से एक रचनात्मक कार्यक्रम एक गैर रचनात्मक बहस में उलझ गया और बीजेपी को फिर अपनी कुत्सा का वमन करने की छूट मिल गई, जो इंदिरा गांधी की तस्वीरों के साथ बाहर आ रही है। शुक्रिया।